आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैं आपको महादेव द्वारा रचित गीत 2 से पद पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और उसे अपनी कॉपी में लिखें। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन, आज काजू असो से रिमझाले घया घन, और होंगे नैन सूखे, तिल बुझे ओ पलक रूखे, आधे चितवन में यहाँ सदविदुब खेला। महादेव वर्मा जी कहते हैं कि साधना के पथ को अपरिचित होने दो और उस मार्ग पर पथिक प्राण को भी अकेला रहने दो। मुझे मेरी छाया भले ही अमावस्या की रात्रि के गहन अंधकार के समान घेर ले और मेरी काजल लगी आंखें भले ही बादल के समान आंसू वर्षा करने लगे, फिर भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की कठिनाइयों को देखकर जो आंखें सूख जाती हैं, जिन आंखों के तिल बुझ जाते हैं और जिन आंखों की पलकें रूखी रूखी सी हो जाती हैं, वे कोई और आंखें होंगी। इस प्रकार के कष्टों के आने पर भी मेरी चितवन आद बनी रहेगी, अर्थात मेरी आंखों में नमी बनी रहेगी, क्योंकि मेरे जीवन दीप ने सैकड़ों विद्युत में भी खेलना सीखा है। अर्थात कष्टों में घबराकर पीछे हट जाना मेरे जीवन दीप का स्वभाव नहीं है। अन्य होंगे चरण हारे और जो लोटे दे सूल संकल्प सारे, दुखवर्ती निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंग संसक्ति ये तमर में स्वर्ण बेला। महादेव वर्मा जी कहती हैं कि वे कोई और कदम रहे होंगे और कोई चढ़ रहे होंगे जो हार मानकर तथा मार्ग के कांटों को अपने सारे संकल्प समाप्त करके निराश होकर लौट गए होंगे। मेरे चरण ऐसे नहीं हैं। मेरे चरण तो दुख सहने का व्रत धारण कर रखा है। मेरे चरण नवनिर्माण करने की इच्छा के कारण मस्ती से भरे हुए हैं। वे स्वयं को अमर मानकर प्रिय पथ का निरंतर नाप रहे हैं और इस प्रकार दूरी घटती चली जा रही है। मेरे चरण तो ऐसे हैं कि वे अपनी दृढ़ता से संसार की गोदी में छाए हुए अंधकार को सुनहले प्रकाश में परिणत कर देंगे, अर्थात निराशा का अंधकार आशा के प्रकाश में बदल देंगे। धन्यवाद।